नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। रुक्मिणी प्रकाशन का ये जो नया बुक आया है, इसमें बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो मैं आपके साथ डेली एक सेट का डिस्कशन करूँगा और यह सेट 12 सेट है टोटल। और ये समाप्त हो जाने के बाद मार्केट में जो भी नया और जो आपका इंटर लेवल के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सेट का डिस्कशन करूँगा। तो जो लोग भी अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं वो आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपकी यह ईमानदारी आपको बहुत जल्द सफलता दिलाएगी। हर एक दिन का सदुपयोग कीजिए, आपकी नौकरी निश्चित है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 के हुआ, वो कौन थे? तो वो थे साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, वो गैब्रियल गार्सिया थे। ठीक है, और आपको याद रखना है 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है जॉन फोस्से को मिला है, ये याद रखना है। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोस्से को मिला है। ठीक है, ये याद रखना है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 का विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पेट्रा क्वितोवा जीता था। ठीक है, ये 2014 की बात है। लेकिन अब जब एग्जाम होगा आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का, तो 2023 का कौन कौन जीता वो सारे आपको याद रखना है। देखिए ग्रैंड स्लैम इसको बोला जाता है। ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन ये याद रखना है, ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होता है? तो वो 4 टूर्नामेंट होता है। कौन कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होता है। ठीक है, ये इसका क्रम भी यही है। ठीक है, जैसे पहले कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ये याद रखना है। देखिए आपको याद करवाते हैं, 2023 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और लास्ट वाला जो है यूएस ओपन, ये तीनों का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, देखिए 4 में से 3 का जो है ना वो नोवाक जोकोविच ही है, पुरुष एकल का खिताब। फिर से समझिए एक बार, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और यूएस ओपन जो है वो तीनों का विजेता है नोवाक जोकोविच। ठीक है, और विंबलडन का है कार्लोस अल्काराज। ये पुरुष का सबका हो गया चारों का। देखिए फिर से समझिए, देखिए ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस होता है। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और जो लास्ट वाला है यूएस ओपन, वो तीनों का पुरुष एकल का विजेता है नोवाक जोकोविच। और तीसरा जो है विंबलडन का, देखिए यहाँ विंबलडन का पूछा था, तो विंबलडन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता। ये याद रखना है। ठीक है, अब रही बात महिला की, तो ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, तो ऑस्ट्रेलियाई का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सबालेंका ने जीता। ठीक है, सबालेंका, ऑस्ट्रेलियाई महिला एकल का खिताब सबालेंका, क्रम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर फ्रेंच हो गया ईगा स्वीटेक, फ्रेंच का है ईगा स्वीटेक, और तीसरा जो है विंबलडन, विंबलडन का बोड्रोसोवा, बोड्रोसोवा। ठीक है, बोड्रोसोवा। ये जो विंबलडन का 2014 का पूछा है, तो 2023 का कौन हो गया? बोड्रोसोवा हो गया। 2023 का विंबलडन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बोड्रोसोवा ने जीता। और लास्ट वाला जो है यूएस ओपन, उसका जो महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गाफ ने जीता, कोको गाफ। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। एक बार और आप रिवीजन कर लीजिएगा इसी वीडियो से, तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा, ये सही है, और केन्या का नैरोबी, ये भी सही है, सूडान का है खार्तूम, ये भी सही है। ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, विधायी राजधानी है केप टाउन और कार्यपालिका राजधानी है प्रिटोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर.के. नारायण। देखिए आर.के. नारायण से 2 पुस्तक इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है बार बार। एक तो दी गाइड हो गया और एक है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? वो भी है आर.के. नारायण, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है महानदी पर। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? हीरा महान लोग पहनते हैं, मतलब हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे हीराकुंड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा
एवं लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध ही है, ठीक है। और हीराकुंड ये बांध जो है महानदी पर है, हीरा महान लोग पहनते हैं, ऐसे करके याद रख लेना। और किस राज्य में है ये हीराकुंड बांध? तो उड़ीसा में है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो वो है सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है धान की खेती सर्वाधिक होता है भारत में, ठीक है। अच्छा, बिहार में सर्वाधिक किसका होता है सबसे ज़्यादा? तो वो भी धान का होता है, ठीक है। जो भारत में होता है वही धान का बिहार में हो गया, ठीक है। भारत में भी सबसे अधिक होता है, धान की उपज होती है, और बिहार में भी धान का उपज होता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स जो कि पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो कटक में, ठीक है, उड़ीसा के कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वो है मनीला में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस देश में है, ठीक है। उसका जो संस्थान का है मुख्यालय है वो किस देश में पड़ता है? वो तो मनीला आपको याद रखना है। मनीला कहाँ है? वो फिलीपींस में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? जैसे भारत का हो गया धान, बिहार का हो गया धान, विश्व का कौन सा है? विश्व का है मुख्य खाद्य फसल गेहूं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? देखिए, ये बिहार के कोई भी एग्जाम में देश की मुद्रा, देश की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है निश्चित रूप से, तो एक दो क्वेश्चन रहेगा, तो आपको याद रखना है सबका, ठीक है। तो खास करके पड़ोसी देश का याद रखना है, और जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो मैं बताते रहूँगा। दिनार किसकी है? तो दिनार जो मुद्रा है ये है इराक की मुद्रा, ठीक है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद है, ठीक है। इसी तरह है कि ईरान, ठीक है ना, जैसे इराक हो गया यहाँ, ईरान भी है, ठीक है। दोनों एक जैसा है, कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए दोनों को एक साथ याद रखना है। इराक की मुद्रा हो गया दिनार और राजधानी हो गया बगदाद। और ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी है तेहरान। देखिए, ईरान तेहरान, इसमें भी लास्ट में नो आ रहा है, इराक से कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ईरान तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, और इराक के हो गया बगदाद। अच्छा, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है रियाल, ये याद रखना, ठीक है। ईरान की मुद्रा है रियाल, ठीक है। अच्छा, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, चीन की मुद्रा क्या है? युआन। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, उसकी मुद्रा क्या है? तो रुपया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो ये है आर.के. नारायण। इनका दो पुस्तक याद रखना, एक मालगुडी डेज और एक है द गाइड, के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था 2015 में, तो उस समय ये पावर फाइनेंस जो कॉरपोरेशन लिमिटेड था वो महारत्न कंपनी नहीं था, लेकिन ये 2021 से है ना, ये महारत्न कंपनी का दर्जा इसको मिल गया, ठीक है। तो याद रखना है, पावर फाइनेंस कंपनी भी एक महारत्न कंपनी है अब, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कुल कितने महारत्न कंपनी हो गया? तो 13 महारत्न कंपनी हो गया, ठीक है। कौन सा लास्ट वाला कौन सा बना? फिर अभी जो हाल में बना ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी है ना महारत्न का दर्जा मिल गया, इसलिए कुल जो हो गया 13 महारत्न कंपनी हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। 13 महारत्न कंपनी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो वो सुंदरवन में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन का जो एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये गंगा है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो गंगा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो वो पद्मा कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। एक कालिदास सम्मान है और एक है तानसेन सम्मान, वो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, कालिदास यहाँ आया है, ठीक है। कालिदास से एक क्वेश्चन ये आता है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते, ठीक है। और कालिदास की महत्वपूर्ण पुस्तक है वो उससे पूछा जाता है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास है। देखिए, सबका एक चीज़ गौर कीजिएगा, सबका नाम है ना लास्ट में एक जैसा आ रहा है। अभिज्ञान शकुंतलम
मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी के लेखक हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच आयोजित हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो वो गोवा में हुआ था, ठीक है। लेकिन वर्तमान का याद रखना है आपको, 2022 का भी गोवा में ही हुआ था। ये ज़्यादातर गोवा में ही होता है, इसलिए आपको बेफिक्र रहना है। 2022 का भी गोवा में हुआ और 2023 का भी है ना गोवा में ही होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, पंचतंत्र को बोलना है पंचमंत्र, यानी कि विष्णु भगवान की जब पूजा करते हैं ना तो पंचमंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी पंचतंत्र का विष्णु शर्मा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए, अर्थशास्त्र के लेखक है ये, है ना, चाणक्य। इसको कौटिल्य भी कहते हैं, इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये हुआ था 1935 में अलग हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो ये बर्मा ही था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1916 में। देखिए, पटना हाईकोर्ट जब भी आप पढ़ेंगे ना कि स्थापना कब हुआ, तो पटना विश्वविद्यालय के भी साथ में इसको याद रखना है। जब भी आपको मिले पटना क्वेश्चन आए आपके सामने पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ ये भी साथ में रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों को हो जाएगा याद भी। और देखिए सीरियल में हुआ था, 1916 में ये हुआ और पटना विश्वविद्यालय का 1917 में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों को साथ में याद रखना है। अच्छा, भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है अभी वर्तमान में? तो वो 25 है, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ याद आ रहा है? महात्मा गांधी जी के गुरु कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही, ठीक है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? तो वो है महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो ये 2014 की बात हो रही है, तो उस समय इसका था, इसका करेक्ट आंसर है 2.5% था, है ना, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% था। लेकिन वर्तमान में जो 2022-23 में भारत का रक्षा बजट कितना है? तो जीडीपी का 2.03% है, ठीक है, ये याद रखना है। जीडीपी, कुल जीडीपी का इतना % रक्षा खर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ये क्वेश्चन एक ऐसा है ना कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कई मतलब अभी जितना हाल में एग्जाम हुआ सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सिक्किम राज्य 22वां राज्य कब बना? ये ईस्वी जो है 1975 है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना जो कोई बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना चाहिए। तो यहाँ हो गया क्या, सिक्किम बना था 1975 में, ठीक है। और एक लास्ट वाला याद रखिए, मतलब कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1950 में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन नेपाल से ये आता है कि सुगौली की संधि कब हुआ? तो 1816 में हुआ था। किस बीच हुआ था? तो नेपाल और ब्रिटिश के बीच हुआ था, ठीक है। अच्छा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ का शानदार डिस्कशन का मैं अलग वीडियो से अपलोड करता हूँ, कुछ वीडियो मैथ और रीजनिंग का अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी जो बचेगा सबका अलग से मैं मैथ रीजनिंग का वीडियो अपलोड करूंगा, इसमें पूरा जीके जीएस का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है एनी बिसेंट, ठीक है। आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, लेकिन अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसको स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, और इनका पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 के बाद है, अब
आपका डायरेक्ट जी के जीएस का क्वेश्चन आता है 101 में, 101 से फिर 150 तक है। एक 101 से आपका है जी के जीएस का क्वेश्चन। चलिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर है गाजर। ठीक है, देखिए विटामिन ए से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहला तो ये याद रखिए गाजर का जो रंग होता है ना वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, और विटामिन ए से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। और एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो वो यकृत में रहता है। ठीक है, अब विटामिन की खोज किसने किया, तो कासिमिर फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जल को क्या बोलेंगे, वाटर। वाटर यानी कि जल में घुलनशील जो होता है BC, वाटर BC। ठीक है, अब बसा में घुलनशील जो होता है वो एडेक, ADE और K, ये चारों जो है बसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील है B और C, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है कच्छकिरण में पाया जाता है। कच्छकिरण कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि गिर का वन जो शेरों के लिए फेमस है वो कहाँ है, तो वो भी गुजरात में है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होता है, तो अचानक जब गिर जाता है तो वो आंधी और झंझावत की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे गिरे तो क्या होता है, तो वर्षा की संभावना होती है ना। जब धीरे धीरे नीचे आए वर्षा की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। ठीक है, देखिए जब नीचे गिरता है तो वो एक निगेटिव जैसा लग रहा है ना, जैसे इसको याद करने का है, जैसे अचानक नीचे गिर गया तो आंधी तूफान आ गया, धीरे धीरे नीचे गिरा तो वर्षा होने की संभावना, लेकिन जब ऊपर जाता है धीरे धीरे तो मौसम साफ, पॉजिटिव जैसा है ना, मौसम साफ होने लगता है। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मन्नार की खाड़ी, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, इसको रिलेट कर लीजिए, पुरानों की संख्या कितने हैं, तो वो भी 18 है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, तो पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया वायरस। अच्छा, पोलियो की टीका की खोज किसने किया, तो अल्बर्ट सेबिन ने किया था। ठीक है, वायरस की खोज किसने किया, इवानोवास्की ने किया। जीवाणु की खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो ये है प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर के जो चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप होता है ना, उसको बोला गया है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, अच्छा विश्व में कुल कितने महासागर है, तो 5 महासागर है। कौन कौन सा है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा ज्वालामुखी से है ये, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बताइए कहाँ है वो, तो वो है बैरन ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और एक और भारत में ज्वालामुखी है लेकिन वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, नरकोंडम। ठीक है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स में। ठीक है, ये हो गया। और एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स होता किससे, तो वायरस से होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है। और सर्वाधिक आलू कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, यूपी में होता है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में होता है। यानी कि सर्वाधिक जो होता है आलू, गन्ना और गेहूं, ये तीनों का उत्पादन यूपी में होता है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है, यानी कि सर्वग्राही है, यानी कि किसी का भी वो ब्लड वो ले सकता है ना, सर्वग्राही है, तो वो है ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी है। अच्छा, सर्वदाता ग्रुप कौन सा है? वो है ओ। ये भी याद रखना है, सर्वग्राही है ए बी और सर्वदाता है ओ। तो देखिए एक चीज़ पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बी में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको ऐसे भी रिलेट कर लीजिए कि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये किसी को एंटी नहीं करता है। ठीक है, वो सबको ले लेता है। ठीक है, सबका ब्लड वो ले लेता है, वो एंटी नहीं करता, इसका बॉडी जो है वो एंटी नहीं करता है, तो सर्वग्राही हो गया ये। ठीक है, तो ए बी सर्वग्राही हो गया और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रक्त समूह की खोज किसने किया? तो लैंड अस्टिनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में से कौन खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेब, लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो है चावल और गेहूं। ये ध्यान रखना है, जैसे कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत हो गया सेब, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? चावल और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मतलब पारा है ना, मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो ये होता है कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोहे पारे की सतह पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोहे का घनत्व होता है पारा के घनत्व से कम होता है। एक चीज़ दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि कम घनत्व वाले हैं ना, ज़्यादा घनत्व वाले के ऊपर रहता है, तैरता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये होता है श्रव्य ध्वनि होता है, ऑडिबल, यानी कि मानव सुनने योग्य होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो आवृत्ति की ध्वनि होता है वो श्रव्य ध्वनि होता है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपश्रव्य। ठीक है, अपश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है वो ध्वनि क्या कहलाता है? वो प्राश्रव्य तरंग कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उससे फिर कम होता है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो वो कौन कौन सा है? वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, नाइट्रोजन, NKP है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है बार बार कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल, है ना, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। सबसे नीचे हो गया ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय परत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। देखिए ये 5 परतों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल सबसे नीचे हो गया, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर हो जाता है ताप मंडल या तो आयन मंडल, और उसके ऊपर सबसे ऊपर हो जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि सबसे निचली परत का क्या कहते हैं? तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, मौसम की घटनाएं सारी किस में होती है, किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, वायुयान किस मंडल में चलती है? तो समताप मंडल में चलती है। और एक होता है कि जो रेडियो और जो टेलीविज़न जो चलता है वो किस मंडल के कारण संभव है? तो वो आयन मंडल के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? यानी कि कैल्शियम की आवश्यकता किस में होती है? हड्डियों के विकास में होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में यानी वाटर में है BC। ठीक है, जल में घुलनशील है BC, तो ऑप्शन में है C है, देखिए है ना, ऑप्शन नंबर D में, यानी कि C जल में घुलनशील है। और बसा में घुलनशील कौन है? तो एडेक, ADEK, एडेक, ऐसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? वो 3 महीना अधिकतम निर्धारित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलान करना है? नदी है और कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से। ब्रह्मपुत्र निकलती है सांगपो से। नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी दोनों निकलती है अमरकंटक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता होनी चाहिए। जो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़े हैं इसको करेक्ट आंसर टिक कर देते हैं 5, ठीक आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति होती है 7। इसका करेक्ट आंसर है 7, मतलब 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए 7 से ये ग्राम पंचायत से ही रिलेटेड, ग्राम कचहरी से ही रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन 7 से एक और आया है, ठीक है, वो पूछा जाता है। तो वो कौन सा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र देता है तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो वो होता है 7 दिनों के बाद, ठीक है। इसका भी करेक्ट आंसर होता है 7 दिनों के बाद। और न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितना होता है? 7 होती है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, ठीक है। ग्राम सभा जो है ना वो निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है, यानी कि इसमें कौन शामिल नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेन। तो ये इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, यही शामिल होगा इसमें। गठन जो होगा वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया जो है ना मतदाता नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो मुखिया जो है ना अपना त्याग पत्र देता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ठीक है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। यहाँ ध्यान रखना है इसको, खास करके इसमें नहीं जाना, प्रखंड विकास पदाधिकारी में नहीं जाना, ठीक है। मुखिया जो त्याग पत्र देता है वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो यह है 10वीं अनुसूची है, ठीक है। देखिए क्या कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है, और फिर बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया। तो जो बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया ना उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो 4 अनुसूची है यानी कि 8 के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये चारों से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये चारों को आपको रट के रखना है, ठीक है। तो 9वीं में है क्या? 9वीं अनुसूची में तो देखिए 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधी, 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या? दल बदल है। 11वीं अनुसूची में क्या? पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, ठीक। तो ये चारों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ ये भी है कि भारत का जो स्वतंत्र भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। 9वीं जो अनुसूची है ना वही जो हुआ पहला संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो ये 14 दिन के बाद अपने आप पारित माना जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये किस संविधान संशोधन से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है कब जोड़ा गया? तो
76 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो रूस से लिया गया, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? तो ये नगर पालिका से है। देखिए, जब भी आप पढ़ें नगर पालिका अगर जब भी आए तो पंचायत राज से दोनों को साथ साथ पढ़ना है कि किस नियम किस संशोधन में हुआ, कौमी अनुसूची में साथ साथ ही पढ़ना है हमेशा। ठीक है, जैसे 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका है तो 73वां में है पंचायती राज। नगर पालिका केमी अनुसूची में है तो 12वीं में है, तो पंचायती राज केमी अनुसूची में 11वीं में है, तो ये साथ में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है कि कोई भी नया राज्य बना सकते हैं, या तो उसको मतलब विभाजित करके बना सकते हैं, छोटा करके बना सकते हैं, बड़ा करके बना सकते हैं, तो ये अनुसूची 1 में है। ठीक है, अच्छा यहाँ तेलंगाना की बात आई। तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बहुजन समाज पार्टी जो है ये राज्य पार्टी है। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो याद रखना आपको कांसीराम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहता है। ये है जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। अच्छा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो मीरा कुमार है। ठीक है, अच्छा वर्तमान में अभी लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वो है ओम बिड़ला, 17वीं लोकसभा के वर्तमान स्पीकर है ओम बिड़ला। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा का गठन कब हुआ? दोनों का गठन हुआ था 1952 में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। तो आपको क्वेश्चन क्या है, फिर घुमा के देगा कोई दूसरा राज्य। देखिए राज्य तो 28 है, ठीक है, फिर कभी दे देगा कि कौन सा राज्य में नहीं है। तो आपको याद रखना है कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, वो याद रखना है कि किस किस राज्य में है। ठीक है, देखिए कैसे याद रखना है। तो एक है महाराष्ट्र, ठीक है, और एक है आंध्र प्रदेश, एक है बिहार, एक है कर्नाटक, एक है उत्तर प्रदेश और एक है तेलंगाना। ठीक है, ये 6 है। 6 में देखो याद कैसे रखना है। 4 तो ये हो गया महा, आंध्रा, बहरा, काना। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहरा यानी बिहार, काना यानी कर्नाटक। ठीक है, ये 4 हो गया महा, आंध्रा, बहरा, काना, है ना। महाराष्ट्र, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, बहरा यानी बिहार, काना यानी कर्नाटक, उत्तर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 है। ठीक है, और तो राज्यसभा की सीट कितना है? वो है 16। तो दोनों याद रखना है। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, ये ध्यान रखना है, और राज्यसभा की सीट है 16 है। अच्छा, बिहार विधानसभा की सीट कितना है? तो वो है 243। ठीक है, और विधान परिषद की सीट संख्या कितना है? वो है 75। ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कितना है, किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा है यूपी में, 403 विधानसभा सीट है। और लोकसभा सीट भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में है, 80 सीट है लोकसभा सीट, सबसे ज़्यादा यूपी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो वो है 10 करोड़। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो भी बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः विधानमंडल की ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होता है? वो 1/3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो वो है 38 जिला। ठीक है, 38वां जिला कौन सा है? तो वो है अरवल। ठीक है, ये याद रखना है। 38वां जो सबसे लास्ट और नया जिला है वो है अरवल है। अच्छा, प्रमंडल कितना है? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिला पूछ लिया, प्रमंडल कितना है? तो वो है 9। अनुमंडल कितना है? वो है 101। अनुमंडल को कैसे याद रखना है? देखिए किसी को है ना अनुदान देते हैं 101 रुपये देते हैं, तो अनुदान देते हैं किसी को 101, इस टाइप से रिलेट कर लेना है, यानी कि अनुमंडल जो है वो 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है, ठीक है। तो डुरंड रेखा किन देशों के बीच सीमा तय करती है? तो डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। देखिए 3 रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच, डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुआ था ब्राज़ील में। लेकिन आपको वर्तमान में याद रखना है कि जो लाटेस्ट में कहाँ हुआ और कहाँ होगा, ठीक है। तो वो है 2022 में कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, तो कतर में हुआ था, ठीक है। और 2026 का कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश मिलाकर होगा, ठीक है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लड कैंसर से एक और क्वेश्चन आता है कि कर्क रोग का संबंध किससे है? तो वो है कैंसर से, ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और लाटेस्ट में जो अभी नया जो करंट अफेयर में आपसे ये जानकारी होना चाहिए कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो वो 14 जुलाई 2023 को हुआ था। चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 3 जब ये लॉन्च हुआ तो आपको मालूम है कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था ना, तो चंद्रयान प्रथम के बारे में रेलवे एनडीसी में पूछ लिया गया कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ। तो आपको तीनों को याद रखना है कि कब कब लॉन्च हुआ, ठीक है। तो चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था 2008 में, ठीक है। देखिए चंद्रयान प्रथम 2008 में, चंद्रयान जो 2 है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, और चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ वो 2023 में हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो लास्ट वाला भी चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो वो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि देखिए ये मंगलयान जो है ना, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये तीनों भी है ना, चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तीसरा, तीनों को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये हो गया, याद रखना आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ये क्वेश्चन अब भी है ना, जो बिहार टीचर का एग्जाम 2023 में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है, ठीक है। और तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल किस राज्य से? हरियाणा से। एक क्वेश्चन और याद रखिए, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? वो टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा टेनिस की सबसे सफल खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनन स्टेडियम किस शहर में है? तो ये है जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। अच्छा, ईडन गार्डन कहाँ है? तो वो कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। देखिए कभी ईडन गार्डन और वानखेड़े में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रखना वानखेड़े बम्बई, वानखेड़े बम्बई और ईडन गार्डन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है सूबा, ठीक है। लेकिन इसी तरह एक और है जूबा, ठीक है। कभी अगर ये ऑप्शन में दे दिया ना, या तो अगर आपसे पूछ लिया कभी, तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है कि सूबा और जूबा दोनों को साथ में याद रखना है। तो जूबा किसकी राजधानी है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा, ठीक है। और फिजी की राजधानी है सूबा। तो इसको याद कैसे रखें ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो? तो देखिए फिजी को रिलीज कीजिए फिजिशियन से। फिजिशियन क्या करेंगे? सुइबा दे देंगे। फिजिशियन सुइबा दे देंगे, यानी कि फिजी की राजधानी हो गया सूबा, और बाकी जो बच गया दक्षिण सूडान की राजधानी हो जाएगा जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की
छोटी गाड़ी। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ एक ये भी ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कभी कंफ्यूजन ना हो या तो कभी आप भूले नहीं, इसलिए इसको ऐसे याद रख लीजिए कि कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, ठीक है। आंध्रा में कच्छ का पुड़िया खा गए, जब भी कुचिपुड़ी आएगा तो आंध्र प्रदेश आराम से टिक कर दीजिएगा, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, ठीक है। और कथक तो उत्तर भारत का है, और कथकली है एक, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों है केरल का, और ओडिसी है उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, तो आपको एक क्वेश्चन आपको याद करवाए थे कि गोरा जो है ना, गोरा गोर मतलब गोरा का है टैगोर, ठीक है। गोरा पुस्तक का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसलिए ये टैगोर जी का है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो वही पूछा कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं कौन सा है, तो ये गोर का है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का है। बाकी जो गबन है, गोदान गबन और रंगभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सचिन तेंदुलकर और रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे CNR राव को मिला था, ठीक है। लेकिन सबसे नवीनतम जो अभी मिला 2019 में किसको किसको मिला वो याद रखना है आपको, ठीक है। वो कौन कौन थे, 2019 में भारत रत्न मिला नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को, ये 3 को मिला है ना, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। आप भी कई बार अगर कोई एग्जाम दिए होंगे, रेलवे, SSC, बैंकिंग, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और पूछा जाता है रेगुलर। तो इसको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, ठीक, ये याद रखना है। और इसी तरह एक घटना हुआ था ना, चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ होता है, यूक्रेन में होता, ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट 4 का पूरा GK GS का शानदार डिस्कशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है, 9 रत्न। और आज का क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछेगा। जय हिंद दोस्तों।